Hello guys, this is Navneet Man, Department of Agricultural and Entomology. Today we are going to discuss about insect pest of pomegranate and their management. अनार के जो विभिन्न कीट हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. गाइस, अनार पोमग्रेनेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेजर फ्रूट क्रॉप है जिसका खेती इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे किया जाता है. इसमें आयरन, कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए हेल्थ की दृष्टि से भी इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है. इसके जो मेजर पेस्ट हैं वो है अनार बटरफ्लाई और बार्क बोरर. मेनली अनार बटरफ्लाई जो है वो पोमग्रेनेट के अनार के लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स को डैमेज करते हैं. इनके जो लार्वल स्टेज होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं वही प्लांट को, अनार के प्लांट को डैमेज करते हैं. ये पूरे इंडिया में जहाँ भी अनार की खेती होती है वहाँ ये इंसेक्ट पाए जाते हैं. ये अनार के अलावा आंवला, एप्पल, बेर, नींबू वर्गीय जितने फसल होते हैं उसमें गुआवा, लीची, लोकाट, पीच, मलबेरी, पियर, सपोटा, टैमरिंड मतलब इमली इत्यादि जो फल होते हैं उनमें ये अटैक करते हैं. ये जो इंसेक्ट होते हैं ये पॉलीफेगस होते हैं. इसके अलावा ये धान, गेहूँ, मक्का जैसे फसल को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं. साथ ही ये बहुत सारे ग्रासेस को भी नुकसान पहुंचाते हैं. ये जो इंसेक्ट होते हैं अनार बटरफ्लाई, ये दिखने में हल्के लाइट ब्लूइश ब्राउन कलर के होते हैं. इनका कलर, इनका जो पूरी बॉडी और इनके विंग्स स्केल्स से ढके हुए होते हैं. ये प्लांट के टेंडर लीव्स पे, दैट मीन्स जो कोमल पत्तियां नई नई निकली होती हैं उनके टिप पोर्शन पे एडल्ट जो है अंडे देते हैं, या फिर तनों में या फ्लावर बड्स पे अंडे देते हैं ताकि लार्वे निकलते ही उनको फीड करने में आसानी हो. क्योंकि न्यूली हेड जो लार्वे होते हैं वो कोमल पत्तियों को स्क्रैप करके खाते हैं या फिर फ्लावर बड्स को स्क्रैप करके खाना स्टार्ट करते हैं. इसलिए ये जो इंसेक्ट होते हैं अपने अंडे टेंडर लीव्स पे या फिर टेंडर स्टॉक्स पे या फ्लावर बड्स पे सिंगली अंडे देते हैं. न्यूली हेड इनके जो लार्वे होते हैं ये बार्क ब्राउन कलर के होते हैं, पेड़ के तने के समान, पेड़ के छाल के समान दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर के, काफ़ी छोटे होते हैं. और लार्वे का जो शरीर होता है ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर से ढके हुए होते हैं, हेयर से, रोम से ढके हुए होते हैं. इनका जो लार्वल पीरियड होता है ये लगभग 18 से 45 दिन का होता है. कभी कभी विंटर ठंड के समय में इनका जो लार्वल पीरियड है 50 से 75 दिन तक हो सकता है. प्यूपेशन ऑकर्स आइदर इनसाइड द डैमेज फ्रूट्स और ऑन द स्टॉक होल्डिंग इट. ये जो इंसेक्ट होते हैं कभी कभी फ्रूट्स को बोर करते हैं और उसके अंदर ही प्यूपेशन में चले जाते हैं या फिर स्टॉक्स पे लटके हुए प्यूपा बनाते हैं. प्यूपल पीरियड जो होता है ये लगभग 10 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है. कभी कभी इनका जो प्यूपल पीरियड है सीवियर कंडीशन में 7 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, और अधिक ठंड होने पे या अनफेवरेबल कंडीशन होने पे इनका जो प्यूपल स्टेज है वो 40 से 45 दिन तक आगे बढ़ सकता है. इनका जो लाइफ साइकिल है 30 से 60 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं. एडल्ट जो होते हैं ब्लूइश ब्राउन कलर के होते हैं जिनको आसानी से पहचाना जा सकता है. Guys, this is the life cycle of अनार बटरफ्लाई. एक पीरियड जो होता है 7 से 10 दिन का होता है, लार्वल पीरियड 18 से 45 दिन का, प्यूपल पीरियड 7 से 34 दिन का, और जो एडल्ट होते हैं वो लगभग
1 सप्ताह तक जिंदा रहते हैं। इस 1 सप्ताह में वे मैटिंग करते हैं और अंडे देने का काम करते हैं। नेचर ऑफ डैमेजिंग सिम्टम्स। कैटरपिलर बोर्स इनटू यंग फ्रूट्स। ये जो होते हैं इंसेक्ट, ये यंग फ्रूट्स को बोर करके अंदर से खा जाते हैं और फ्रूटिंग से पहले ये फ्लावर्स को और टेंडर लिप्स को फीड करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इट इज़ मोस्टली प्रिवेलेंट डूरिंग द मृग बहार। मृग बहार, हस्त बहार, मृग बहार, जो अलग अलग बहार होते हैं अलग अलग सीज़न में, तो ये जो इंसेक्ट होते हैं मृग बहार में इनका अटैक ज़्यादा होता है। गुआवा में ये जो इंसेक्ट होते हैं हस्त बहार और अम्बे बहार की अपेक्षा मृग बहार में ज़्यादा अटैक करते हैं। फ्रूट्स इंजरी रिवील्ड एट द एज ऑफ 30 to 50 डेज। ये 30 to 50 डेज में के जो एज के फ्रूट होते हैं उन्हीं पे ये ज़्यादा अटैक करते हैं। मृग बहार का जो समय होता है ये जून जुलाई का होता है। जून जुलाई में जो बरसात का सीज़न होता है, रेनी सीजन, जब नमी मौसम में बहुत अधिक होती है, फेवरेबल टेम्परेचर होता है, उस कंडीशन में इनका अटैक बहुत अधिक होता है। इनके मैनेजमेंट के लिए कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेस्टेड फ्रूट। इन्फेस्टेड फ्रूट को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इन्फेस्टेड फ्रूट के अंदर लार्वी या प्यूपा हो सकते हैं। NSK नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% या नीम ऑयल 2% का स्प्रे करने से इनका जो ओई पोजीशन है वो डिटरेंट होता है। दैट मीन्स ये अंडे उस कंडीशन में अंडे देने के लिए इनको स्पेस नहीं मिलते, या कह सकते हैं कि ये ओई पोजीशन के लायक उस स्थान को नहीं समझते जहां NSK या नीम ऑयल का स्प्रे किया गया हो। 2 to 3 times at 15 days interval commencing from flowering and during बटरफ्लाई एक्टिविटी। ये हमको फ्लावरिंग के समय 2 से 3 बार इसका 15 दिन का अंतराल में नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है इसका 5 eggs पर प्लांट होता है। इस कंडीशन में हमें मेजर जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसे अपनाने चाहिए। एग पैरासिटॉइड्स जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा चेलोनिस, इसका 1 लाख पर एकड़ की दर से हमें मास रिलीज करना चाहिए। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक थायोक्लोप्रिड का स्प्रे हम कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे, बट हमें इसके अलावा अगर कोई दूसरा पेस्टिसाइड हम इसके स्प्रे करते हैं तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसका जो वेटिंग पीरियड है, मिनिमम वेटिंग पीरियड ऑफ 10 डेज, उसका जो वेटिंग पीरियड है 10 दिन के लगभग होना चाहिए। वेटिंग पीरियड किसी भी इंसेक्टिसाइड का वो समय होता है जिसमें उसका टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। गाइस, नेक्स्ट इंसेक्ट इज बार्क एटिंग कैटरपिलर। बार्क कैटरपिलर कह सकते हैं या बार्क बोरिंग कैटरपिलर कह सकते हैं। इंडरबेला टेट्रानिस। इंडरबेला टेट्रानिस जो है ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली मेटरबेलिडी के मेंबर होते हैं, जो कि इंडिया के अलावा बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका और लगभग दुनिया एशिया के हर एक कंट्री में, हर एशियन कंट्रीज़ में ये पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट भी पॉलीफेगस नेचर के होते हैं, जो कि मैंगो, गुआवा, जिजीफस, लीची, ऑरेंज, अनार, लोकाट, मलबेरी, मोरिंगा, रोज़, गुआवा एट्सेट्रा में अटैक करते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं इंडरबेला, ये किसी भी प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनके प्लांट के जो बार्क होते हैं उनको बोर करके अंदर घुस जाते हैं और लेटर ये स्टेम को भी बोर करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके
मेजर इन्फेस्टेशन से, जिनके अधिक इन्फेस्टेशन होने से ये जो प्लांट होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वो मर जाते हैं। बायोलॉजी। Eggs are laid under loose bark or in cracks and crevices in clusters of 15 to 25। ये जो इंसेक्ट होते हैं, जहाँ बार्क जो पेड़ की छाल होती है और जहाँ लूज होती है, वहीं ये इंसेक्ट 15 से 25 के क्लस्टर में अंडे देते हैं, जिनका हैचिंग लगभग 8 से 10 दिन में हो जाता है। जो लार्वे होते हैं, न्यूली हेड लार्वे, वो पिंकिश वाइट कलर के होते हैं, जिनमें ब्राउन कलर के स्पॉट्स बने हुए होते हैं। इनका आकार फुल मैच्योर होने पे, जो मैच्योर लार्वे होते हैं, डेवलप्ड लार्वे होते हैं, उनका आकार लगभग 40 mm दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इनका लार्वल पीरियड 8 से 10 महीने का होता है। इनका जो लाइफ साइकिल है काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इनका लार्वल पीरियड 8 से 10 महीने तक चल सकता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं लगभग 20 से 50 दिन तक प्यूपेशन में चले जाते हैं। इनका जो प्यूपा होता है ये ब्राउन कलर के होते हैं, जिसका आकार लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 4 से 5 महीने में कंप्लीट होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन होने पे ये 11 मंथ तक इनका लाइफ साइकिल चलता है। एक साल में इनका एक ही जनरेशन कंप्लीट हो पाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी चलती है। एडल्ट मोथ आर वाइट विथ पेयर्स ऑफ स्मॉल ब्लैक डॉट्स ऑन thorax, numerous small black dots and streaks on forewings, and few black spots on posterior edge of hind wings। इनके हाइंड विंग्स के पोस्टीरियर एज पे, जैसे कि देखे जा सकते हैं, कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं, और जो इन्फीरियर विंग्स होते हैं उसमें बहुत सारे ब्लैक डॉट्स भी बने हुए होते हैं। Damaging nature and symptoms. The infestation of pest may be identified by the presence of irregular tunnels। irregular tunnels देखने को मिल सकता है इनके अधिक इन्फेस्टेशन होने पे, जहाँ से जो प्लांट्स होते हैं उससे गम निकलने लगता है। एंड पैचेस कवर्ड विथ सिल्कन वेब कंसिस्टिंग ऑफ एक्सक्रीटा एंड च्यूड अप वुड पार्टिकल्स ऑन द सूर्स। क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं प्लांट के बाग को खाने के बाद सूर्स को भी खाना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो टनल्स बनाते हैं, छेद करते हैं, बोर करते हैं, उसके बाहरी क्षेत्र को, बाहरी हिस्से को ये एक्सक्रीटर से, सॉलिड एक्सक्रीटर से और लकड़ी जिससे खाते हैं उससे ये ढक देते हैं। होल्स ऑन द ट्रंक, वुड डस्ट एंड फेसिल मैटर हैंगिंग ऑन द इन द फॉर्म ऑफ वेब अराउंड द अफेक्टेड पोर्शन। इनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, फेसिल मटेरियल होते हैं, वुड डस्ट के साथ में ये पेड़ के बाहर लटकते हुए वेब से दिखाई देते हैं। इनके इफेक्ट से जो यंग सूट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण मर जाते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं बाग को पूरी तरह से अंदर से खोखला कर देते हैं, बाग को, स्टेम को खा जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, टिप पोर्शन तक प्लांट्स में, इसलिए प्लांट्स का टिप पोर्शन सूख जाते हैं, मर जाते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं, तो इनके मैनेजमेंट के लिए हम हुकिंग का यूज़ कर सकते हैं। किल द कैटरपिलर बाय इंसर्टिंग एन आयरन स्पाइक इनटू द टनल। जैसे कि इनके जो टनल्स होते हैं, इनके द्वारा बनाए गए टनल्स बाहर से दिखाई देते हैं, हम आयरन स्पाइक्स को, लोहे की रॉड को, तार को उनके द्वारा बनाए गए क्षेत्र में घुसा के उन्हें कैटरपिलर को अंदर ही मार सकते हैं। इंजेक्टिंग एथिलीन ग्लाइकोल एंड केरोसिन ऑयल into the ratio of 1:3 into a tunnel by means of syringe। सिरिंज के माध्यम से हम इनका केरोसिन और एथिलीन ग्लाइकोल का इंजेक्ट कर सकते हैं प्लांट के अंदर में। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म या किसी प्रकार के फ्यूमिगेंट को
कॉटन फ्यूमिगेंट से कॉटन को डिप करके उन्हें स्वैप करके उनके द्वारा बनाए गए छिद्र में पैक कर सकते हैं, जिससे कि इंसेक्ट के लार्वे जो हैं पेड़ के अंदर ही मर जाएं। गाइस आज के लिए बस इतना ही।